जो वोट मैपिंग हो गया 2002 से उसका भी नाम काटने के लिए 10-10, 15-15 हजार के फार्म एक एक विधानसभा क्षेत्र में दिए गए और उन पे दबाव बनाया जा रहा है अधिकारी और कर्मचारियों के भी आपको नाम काटना पड़ेगा, आप यहाँ नौकरी कर रहे हो। जो भारतीय जनता पार्टी के जिस बीएलए के साइन किए गए वो बीएलए सामने आके कह रहे हैं मेरे साइन नहीं है, प्रिंटेड फार्म है। एक सोची समझी साजिश के तहत जहां कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है या कांग्रेस कम मार्जिन से जीती है वहां नाम काटो। नहीं, कहां वादा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना ये फर्जीवाड़ा पकड़ो आप। जो बीएल संतोष जी गए उसके बाद में जो पेन ड्राइव सीएमआर से दी गई एमएलए और एमएलए कैंडिडेटों को और आखिरी दिन 15 तारीख को आनन फानन में हर विधानसभा क्षेत्र में जो वोट मैपिंग हो गया 2002 से उसका भी नाम काटने के लिए 10-10, 15-15 हजार के फार्म एक एक विधानसभा क्षेत्र में दिए गए। तो ये बेईमानी नहीं है तो और क्या है? और उन पे दबाव बनाया जा रहा है अधिकारी और कर्मचारियों के भी आपको नाम काटना पड़ेगा, आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, हमने आपको पोस्टिंग दे रखी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बेईमानी है इसको उजागर करने के लिए हम के बीच में आए और बीएलओ का भी हमने आपको दिखाया, वीडियो दिखाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जिस बीएलए के साइन किए गए वो बीएलए सामने आके कह रहे हैं मेरे साइन नहीं है, प्रिंटेड फार्म है। एक सोची समझी साजिश के तहत जहां कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है या कांग्रेस कम मार्जिन से जीती है वहां नाम काटो, जहां बीजेपी कम मार्जिन से जीती है वहां नाम काटो। और जो माइनॉरिटी और दूसरे जो एससी के एसटी के जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके मोहल्लों में जो है बहुतायत में नाम काटो। तो ये काय की एसआईआर है और 4 दिन क्यों बढ़ाए चुनाव आयोग ने? आप बताइए किसके इशारे पे 4 दिन ये बढ़ाया गया? किसी ने डिमांड नहीं की। हमारे यहाँ तो एसआईआर हो गई थी आराम से। आखिरी में इनको ड्राफ्ट पब्लिकेशन को फाइनल सूची देना था, उनको देना चाहिए था। नहीं, हम सब काम करेंगे जो लोकतंत्र के लिए हमें करना होगा। हम संघर्ष भी करेंगे, पहले इनसे सूचियां लेंगे किस किस का नाम है, कैसे काट रहे हो, उनको सब जो गलत बताया है उनका प्रमाण भी देंगे। उनके खिलाफ जरूरत होगी तो एफआईआर भी लॉन्च कराएंगे। जो झूठे फर्जी साइन करके किसी का नाम कटवाना चाहते हैं वो काम भी करेंगे। अधिकारियों के खिलाफ भी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को भी आना पड़ेगा तो यहाँ भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ सुन कौन रहा था? यहाँ तो कठपुतली सरकार चल रही है। कांग्रेस के जब कांग्रेस तो मनरेगा से पेपर था तो क्या अभी जो लेटर जारी किया गया है उन्होंने सवाल देखिए, राइट टू वर्क जो सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने दिया उसको खत्म कर दिया। एक बात, जो 90% पैसा मटेरियल का और 100% लेबर का मनरेगा के तहत दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया है। 40% स्टेट्स को देना पड़ेगा। राजस्थान की बात मैं करूं तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का जब कर्जा जिस सरकार के ऊपर हो, ब्याज नहीं चूक रहा, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं चूक रही, तो वो 40% पैसा क्या मनरेगा के लिए दे देंगे? तीसरी चीज, वो तय करेंगे, केंद्र सरकार तय करेगा कि कहां पर ये पैसा बजट आवंटन होना है। जो लेबर है, जो काम मांगने वाला है, मजदूर है, उसको काम मांगने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो राइट टू वर्क का जो अधिकार सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए सरकार ने दिया था उसको खत्म कर दिया। अब ये तो क्या है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो और जब तक बोलो जब तक सच के करीब नहीं लगे या भ्रमित हो जाएं लोग पूरी तरीके से। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चलता है, वही चला रहे हैं। वो क्या नॉमिनेशन है? वो तो डम्मी चीज है। डम्मी का तो क्या नॉमिनेशन होता है? तो आप बताइए। हमें तो कहते थे गांधी परिवार के अलावा बना के बताओ और चुनाव प्रक्रिया से बनाया और इन्होंने समझौते का एक व्यक्ति को जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है, वो दूसरों पे आरोप लगाना जानती है और खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।